स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। और आज है हमारा डे नंबर 3। कल रात मैं इसी रेलवे स्टेशन यानी वाराणसी रेलवे स्टेशन के अंदर रुका था। जहां तक आपने देखा कि कल मैं गया था घाटों पर घूमने और आरती वगैरह वहां पर देखा, मंदिर में दर्शन किया, तो काफ़ी जगह घूमा, ट्रैवल किया। क्या ठीक है, ज़रूर बता दूंगा, ज़रूर। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तो कल रात मैं रुका वहाँ पर, पीछे देख रहे हो ना, और वहीं पर सो गया। आंटी बगल में सोई थी। सुबह उठा तो देखा कि जो लोग हमारे साथ सो रहे थे वो लोग है ही नहीं, कोई दूसरे लोग आके सो रहे हैं। तो इस जगह पर सोने में थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि आपको अपने सामान का ध्यान रखना पड़ेगा कि सोने वक्त आप अच्छे तरह से आप अपने सामान को समेट कर रखो। बैग वगैरह जो भी आपका कीमती सामान है, मोबाइल, पर्स, जितने भी चीज़ें हैं उसे संभाल कर रखना पड़ता है। तो मैं रुका यहाँ पर और अभी मैं निकला हूँ बाज़ार साइड, जहाँ पर मैं चाय पानी थोड़ा पीऊँगा, उसके बाद फिर आगे के लिए जाऊँगा। तो आज का मेरा टारगेट रहेगा प्रयागराज के लिए, जो हमें यूपी का एक और शहर कवर करना है। हाँ, एक बात और बता दूं मैं कि मैं आपको बोला था काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके बाद मणिकर्णिका घाट, दो और दिखाने के लिए, जो मैं पिछली वाली वीडियो में आपको नहीं दिखाया था। मगर आज मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। अगर आपको मणिकर्णिका घाट देखना है तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना, या वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करके आप मणिकर्णिका घाट को देख सकते हो, जहाँ पर 24 घंटों लाशें जलती रहती है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ तक की बात है, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं रहता है। बाहर से ही मैंने आपको मंदिर दिखाया था कल, लेकिन मणिकर्णिका जो बचा उसे मैं लास्ट में, एंड में आपको एक वीडियो के रूप में सजेस्ट करूंगा, आप देख लेना, जो मैंने पिछली बार गया था। और काफ़ी रात हो जाने के कारण मैं अंदर नहीं जा पाया और मुझे आकर सोना पड़ा, क्योंकि मैं पूरी तरह से थक चुका था। और अभी हो रहा है सुबह, तो ब्रश वगैरह कर जा रहा हूँ थोड़ा चाय पीने, और चाय पीकर यहाँ से आगे के लिए जाऊँगा हाईवे पर। और यहाँ से मुझे करीब 125 किलोमीटर लगभग यहाँ से प्रयागराज है। तो मैं वहाँ से आगे से मैं लिफ्ट लूँगा और फिर चलूँगा प्रयागराज। और पीछे जो देख रहे हो ये है पुरानी समय का, मतलब आप देख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और रेलवे की स्थापना उसी के आसपास लगभग। तो अंग्रेज़ों द्वारा ये बनाया गया रेलवे और इंजन जो देख रहे हो हमारे पीछे। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो, वीडियो के साथ बने रहना। भाई सिटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ से लिफ्ट लेना, लोगों से मिलना, बातें करना, लोग देते ही नहीं उतना। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी सिटी के अंदर लिफ्ट ले रहे हो तो लोग रोकेंगे ही नहीं। वो समझते हैं कि यहाँ की लोकल एरिया के लोग हैं जो लिफ्ट ले रहे हैं, तो देते ही नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट होता है हमें हाईवे की ओर जाना होगा। तो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है हाईवे, जिसका नाम है आखिरी बाईपास, और वहाँ से ही उतरकर मैं सीधे डायरेक्ट वो हाईवे प्रयागराज के लिए जाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल पीछे से जहाँ वाराणसी स्टेशन है वहाँ से मैं चलकर करीब 4 किलोमीटर पैदल ही चलते आ गया। यहाँ पर करीब मेरे को 30-40 मिनट लगे, आराम से आता रहा। और अभी मैं यही हाईवे है, छोटा सा पुल है, वो सामने जाके ख़त्म हो जा रही है, लेकिन यहाँ से बाईपास के लिए 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ बाइक वाले के लिए, और नहीं तो फिर देखेंगे कैसे जाते हैं। आखिरकार वहाँ तो कैसे करके पहुँचना है, ये कोई पिकअप है, उनके पीछे बैठ जाऊँगा। मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पर, जहाँ पर मैं वाराणसी से पैदल ही चले आया। कोई मुझे लिफ्ट वाले मिले ही नहीं। एक भैया मिले थे मेरे को बाइक से थोड़े से के लिए। तो फिलहाल अब मैं हाईवे पर हूँ, जो मुझे इसी रूट से प्रयागराज ले जाएगा। आगे वाराणसी रह गई, बनारस, और यहाँ से मुझे प्रयागराज के लिए ले जाएगा। तो यहाँ से भी यार काफ़ी सारी गाड़ियाँ, आप इस तरफ देख सकते हो, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। तो हमें लग रहा है यहाँ से ईजिली मुझे, बेसिकली मैं यहाँ से ट्रक वाले को धरूँगा, पकड़ूँगा, क्योंकि ट्रक वाले होते हैं ना कि डायरेक्ट मुझे पहुँचा देंगे प्रयागराज। और ये रूट डायरेक्टली यहाँ से 121 किलोमीटर है प्रयागराज, जो मुझे ईजिली आराम से प्रयागराज में यहाँ से चला जाऊँगा। तो मैं चलता हूँ ट्रक वाले भैया से बात करने, और उसके बाद रोकता हूँ किन्हीं को, तो देखता हूँ आगे कि कौन हमें लिफ्ट देते हैं, कार वाले, बोलेरो वाले, पिकअप वाले, ट्रक वाले, या कोई और गाड़ियाँ वाले। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज। ये भी चले गए। यहाँ से बाइक लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर पार जाना है, तो बाइक से तो पॉसिबल है ही नहीं। इतना धूप लगेगी, उसके बाद हवाएं चलेंगी, बालू मिट्टी पूरी मुंह में, शकल में भर जाती है। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया ही था आपको।
तो मैं हाईवे पर खड़ा था, तो फ़िलहाल अभी अंकल मिले हैं और यहाँ पर काफ़ी हवाएं चल रही हैं, सामने ट्रक चल रही है, तो ट्रक के अंदर ही मैं बैठा हूँ और इनका ये छोटा सा ट्रक है फ़िलहाल। तो आगे मैं जा रहा हूँ प्रयागराज, लेकिन अंकल को पीछे ही उतरना है, मतलब पीछे ही इनको जाना है, करीब 50 किलोमीटर पीछे ही। तो मैं अभी प्रयागराज के लिए निकल रहा हूँ। ये ट्रक मिला है और 2-3 घंटे मुझे लगेंगे, तो लगभग 2-3 बजे तक मैं पहुँच ही जाऊँगा आराम से। 2 बजे बहुत हार्डली है। तो ये देख लीजिएगा सामने जो ट्रक चल रही है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो लगभग पहुँच जाऊँगा। तो मिलते हैं जल्द आपसे। ट्रक के अंदर तो अभी बैठा हूँ और अच्छा भी लग रहा है। कुछ कपड़े मैंने अपने पसार दिए, पिछली बार मैं नहाया था तो उसको पसार दिया, क्योंकि नहाना तो ईजिली हो जाता है, कहीं भी नहा लेता हूँ, लेकिन कपड़े थोड़े से सुखाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अंकल जी ट्रक रोके, बोले आ जाओ चाय पी लो, तो जा रहा हूँ अभी उतरगढ़ चाय पीने। तो ट्रक में थोड़ा सही होता है, हाईवे किनारे रुका हूँ, अभी जा रहा हूँ चाय पीने। हाँ हाँ ठीक। तो वही सबसे बड़ी बात हो गई, मैं जब इन अंकल के साथ मिला तो हाईवे पर, तो इन्होंने करीब हमें यहाँ लगभग 100 किलोमीटर का लिफ्ट इन्होंने तो दे ही दिया, लगभग 80-90 किलोमीटर का। तो मैं अभी ट्रक में ही बैठा हूँ, अंकल अभी नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं चाय पानी पीने के लिए। इन्हें बहुत चाय को बहुत पड़ी रहती है, चाय को लेकर जब देखते हैं जिधर भी रोक देते हैं आते हैं चाय पी कर। मेरे को भी बोलते जाओ चाय पियो, तो हमने कहा नहीं। लेकिन पिछले स्टॉप पर हमने रुका था, तो वहाँ पर 2 समोसे इन्होंने मुझे खिलाए और मैंने कहा ठीक है अंकल चलिए 2 समोसे ही खा लेता हूँ। और अभी कुछ दूर और आगे आकर फिर से इन्होंने चाय पिया और इन्होंने अपने मालिक से बात किया, तो इन्हें कुछ पैसे वगैरह की प्रॉब्लम है, मतलब जहाँ काम करते हैं तो वहाँ से पैसे आएंगे तब ये आगे बढ़ेंगे, मतलब कुछ माल वगैरह या कंपनी का जो चार्जेस वगैरह होते हैं ना, तो वो ये गाड़ी इनकी नहीं है, ये मालिक का चलाते हैं, तो अभी पैसे आएंगे तभी तो ये आगे जाएंगे ना। तो इन्होंने रोक रखा है पिछले 1-1.5 घंटे से। तो जब रुका यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि आप किधर जाओगे दोपहर में, आप यहीं पर रह जाओ। तो मैं यहीं पर अपना सो गया और अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। उधर पेट्रोल पंप पर जानते ही हो कि बाथरूम रहती है, तो मैं बाथरूम गया और पानी वगैरह कुछ पी लिया। तो हालांकि अब बोल रहे हैं अंकल कि अभी और रुकना होगा 1-1.5 घंटा और, क्योंकि मालिक कहीं बिजी हैं, तो पैसे आएंगे तभी निकलूँगा। तो मैं तो यार यहाँ तो आराम कर लिया। हालांकि मैं यहाँ रुकूँगा नहीं, अंकल से पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना है आगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा अगर रुक गया तो मैं उतनी देर में तो पहुँच जाऊँगा प्रयागराज। तो मुझे रुकना नहीं है, मुझे जाना है। तो अंकल को अब कहते हैं विदा, अंकल से पूछ लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि रुकना नहीं है, हमें बढ़ते रहना है, आगे जाना है, यहाँ से रुकना नहीं है। हमारा टारगेट है जितना जल्दी हो सके हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे और काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए चलें, क्योंकि यहाँ मुझे रुकना नहीं है। अंकल को कह देते हैं अगर रुकें तो हो सके बाद में कोई और मुसीबतें आ सकती हैं, तो लंबा समय हो सकता है। अब मालिक ने कह दिया 1-1.5 घंटे और रुक जाओ भाई पैसे भेज देंगे, तो हो सकता है आ भी सकता है, हो सके कुछ और प्रॉब्लम आ गई, मतलब या थोड़ी देर और आने में लेट हो गई तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। तो फ़िलहाल अपना बैग पैक कर लिए हैं, उधर जूता रखा हुआ पहनेंगे, बस निकल जाएंगे अब। तो अब मुझे निकलना होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे आगे जानी है, करीब 50 किलोमीटर दूर है। तो अभी 2 बज रहे हैं, तो अंकल से मैंने अभी बात करूँगा मैं और बोलूँगा अंकल मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं चलता हूँ। तो अपना बैग वगैरह टांगो और निकलो यहाँ से। फिर लंबी दूरी तय करनी है, आपसे कहा था ना कि मुझे जाना है 1000 किलोमीटर दूर। बताऊँगा ज़रूर, वीडियो के साथ बने रहना आप। और मैं अपना बैग वगैरह टांग लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया। कपड़े वगैरह मैंने कपड़े भी बसाड़े थे यहाँ पर। चलो चलते हैं, रुककर कोई फायदा नहीं होगा, हमें जाना ही होगा। तो यार मैं अंकल को कह दिया अलविदा। अंकल रह गए पीछे अपने दाढ़ी मूछ बनाते हुए। इधर है उनका ट्रक लगा हुआ, जिसे छोड़कर मैं अब जा रहा हूँ आगे की ओर। तो मुझे फिर से अब वही चीज़ें अपनानी होगी। अब मैं जा रहा हूँ सामने, जस्ट 100 मीटर आगे ही हैं,
तो अंकल ने लगाया था यहाँ पर, उन्होंने कहा कि रहो तो रहें, अब जा रहे हैं, क्योंकि जब तक उनको पैसा नहीं आ जाता मालिक के द्वारा तो फिर वो कैसे जा पाएंगे। तो ऐसे तो काफ़ी लेट हो जाएगा ना, तो अब मुझे पहुँचना भी 1 से 1.5 घंटा में शाम से पहले। तो जा रहा हूँ फिर से हाईवे पर, चेकिंग करूँगा और उसके बाद वहाँ से लिफ्ट लेकर इस बार पक्का प्रयागराज तक तो ज़रूर पहुँच जाऊँगा। भाई मैं अभी पहुंच चुका हूं वाराणसी से 125 किलोमीटर का लिफ्ट लेकर, और मैं अभी फ़िलहाल हूं प्रयागराज, यानी इसकी पुराना नाम था इलाहाबाद। और मैं जहां खड़ा हूं ये है संगम। वहां पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। आप हमारे पीछे देख रहे हो तो ये गंगा नदी है, और इस साइड आप देख रहे हो प्रयागराज जहाँ कुंभ मेला लगा हुआ था इसी साइड था। और उसके बाद वहाँ से यमुना नदी आके मिल जाती है यमुनोत्री से, सरस्वती नदी बद्रीनाथ से, और फिर आप तो जानते ही हो कि गंगा हमारी जो है गंगोत्री से निकल कर आती है। तो ये 3 नदियों का वहाँ पर संगम मिलता है। मैं वहाँ पर भी जाऊँगा और उसके बाद वहाँ पर भी वीडियो आपको दिखाऊँगा। अभी मैं ये पुल के ऊपर खड़ा हूँ, जस्ट अभी मैं जाऊँगा तो आधा 1 घंटा में मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं वहाँ जाऊँ, स्नान करूँ, और रात का आज का प्लान वहीं पर रुकने का है। उसके बाद मैं आगे के लिए निकलूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पर खड़ा हूँ, उसके बाद आगे जाता हूँ। और भैया जी हमें मिले हैं, जस्ट पीछे खड़े हैं। इन्होंने हमें आगे से लिफ्ट दिया था, यानी जो अंकल ट्रक वाले थे ना, ट्रक वाले अंकल से मैं वहाँ से छोड़कर इनको विदा बोला, तो आगे ये मिले, इनसे मिलकर यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। तो यार आज मुझे लग रहा है कि मैं लिफ्ट लेकर अपने बिहार की राजधानी कैपिटल से मैं इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच गया। आज हमारा डे नंबर 3 है, जहां पर मैं आज प्रयागराज ही रुकने वाला हूं। इधर देख रहा हूं इस साइड काफ़ी सारे लोग हैं, और कुछ नदियां वगैरह सूख चुकी थी। क्या हाल फिलहाल मेला वगैरह लगा हुआ था इधर? मेला लगा हुआ था, बहुत भव्य मेला हुआ था। अभी तो माघ मेला तो अभी तो खत्म हुआ है। हाँ अभी तक। इसके बाद कोई मेला वगैरह मेला इसके बाद अब अगले फिर दिसंबर जनवरी शुरू हो जाएगा माघ मेला। तो फिर अगली बार ठंडे के महीने में। मतलब जो हमारे उस साइड देख रहे हो ये है प्रयागराज संगम, यहीं पर कुंभ मेला लगा था। तो अभी भैया जस्ट मुझे छोड़ कर गए हैं, और अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अभी शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं। शाम तक मेरा रुकने का प्लान इधर ही है, कहीं रुक जाऊँगा या तो फिर रेलवे स्टेशन पकड़ूँगा। प्लेस बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दिखा है मुझे हिस्टोरिकल प्लेस इस तरफ, और यहाँ है अकबर का किला कहा जा रहा है। तो इसके बारे में हम रिसर्च नहीं किए, कभी देखे भी नहीं हैं। तो चलो अंदर जाके पता करते हैं कि आखिरकार ये किस चीज़ का है। तो अंदर ही देखने को मुझे मिलेगा, क्योंकि जानते हो कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे काफ़ी इस चीज़ में रुचि है। तो इतिहास के बारे में जानना है, तो अब इसमें तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब कम से कम तो आधे घंटे ज़रूर इधर घूमूंगा और देखूंगा। ऊपर से तो हमें लगता है कि पूरा संगम दिख ही जाएगा। अच्छा ये जो किला है डिफेंस मतलब यूज करती हैं अभी? डिफेंस है। 3 हिस्सा है इसका, एक हिस्सा घूमने के लिए, ऐसा कुछ? हाँ इसकी 15 साल अंदर जाके। ओह, डिफेंस के लिए कहीं भी अपना है। क्योंकि मुझे भी अंदर से ही आना होगा, अंदर से बाहर जाना होगा, उधर से ही मतलब। हाँ हाँ हाँ, पास बनता है ना, फिर चेक करके फिर। तो अभी बन जाएगा है? अभी बन जाएगा, पूछ लूँगा परमिशन लेकर। आप आर्मी के हो? नहीं आर्मी के लिए अलाउ है सिर्फ? आर्मी क्या है? अच्छा। आर्मी का आपका सदस्य होना चाहिए, भाई हो ओह अच्छा ये बात है। या कोई परिवार आपका साथ में। बाकी अदर कोई आएंगे तो बस ऐसे ही घूम के चले जाएंगे। हाँ। ठीक है। तो मैं अभी किले के अंदर आया, लेकिन रास्ते से ही रिटर्न होना पड़ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर आर्मी के जितने भी लोग होते हैं, ये जो किला है आर्मी इसे यूज करती हैं। तो आर्मी के अगर कोई सदस्य भाई बहन या कोई हैं तो उन्हीं का एंट्री मिलेगी अंदर किले की ओर। मेरे पीछे देख लो, और बाकी सब यहीं से लोग घूम के फिर वापस रिटर्न हो जाते, मतलब 200 मीटर अंदर आए फिर उसके बाद चले गए। तो मैं भी अब मुझे जाना होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक पेड़ दिखा, जो आज से करीब रामायण जब भगवान श्री राम इस धरती से इस जगह से गुजरे थे, तो यहाँ का एक पेड़ है जिसका नाम है अक्षय बटाय नमः, मतलब अक्षय बट का वृक्ष है। तो ये धार्मिक स्थल है, और मैं दिखा देता हूँ आपको सामने, वो देख लीजिए अक्षय बटाय नमः वहाँ लिखी हुई है।
बाबा जी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे, कुछ समय यहाँ समय व्यतीत किए थे। तो वो सामने भगवान जी का प्रतिमा मूर्तियाँ बनी हुई हैं और श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण का भी है। तो साइड में वही देखने को मिला। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि आगे का एंट्री मुझे नहीं मिलेगी फ़िलहाल। तो यहाँ से रिटर्न के लिए आगे से ही, वहीं से जहाँ से मैं एंटर किया था वहीं से ही मुझे जाना पड़ेगा। हर हर गंगे। यानी कि हमें लगता है कि अगर आप अंदीना आते हो ना प्रयागराज, तो वो बेस्ट होता है कि आप घूम सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, अच्छी तरह से जा सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट होता है। हालांकि कुंभ के मेले में मैं नहीं आ पाया था, मैं रह गया था घर ही पर और किसी कारणवश मैंने सोचा था कि जाऊं, लेकिन प्रयागराज आज आया हूं तो देख रहा हूं। अगर यहाँ पर नहाना भी हो ना तो मैं यहाँ नहा सकता हूँ ईजिली तौर पर। और उस साइड भी देखने को हमें मिल रहा है गंगा नदी, इधर है हमारी यमुना। तो तीनों नदियों का संगम यहाँ पर है। भारत में एक यही ऐसा स्थान है, ये एक ऐसी जगह है जो हमें कुछ अलग ही फीलिंग रियलाइज़ कराती है। तो मैं अभी 10 मिनट वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि यहाँ पर लोग आपस में आकर बातें कर रहे हैं थोड़े से और बात विचार भी कर रहे हैं। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये 3 नदियों का संगम जो है आज जो मुझे देखने को मिल रहा है ये कब से है? तो उन्होंने बताया कि ये तो हमें भी ना मालूम, लेकिन अलग लेवल की इधर फीलिंग आ रही है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप कमेंट में बताना कि ये 3 नदियों का संगम आखिर क्यों और कब से है, और यहाँ की जो धाराएं हैं एक अद्भुत ही रियलाइज़ करा रही है इस तरफ। और देख रहे हो भाई यमुना नदी, कहते हैं लोग कि यमुना गंदी होती है, लेकिन यमुना कैसे गंदी हो सकती है? मुझे तो साफ़ दिख रही है। हो सकती है कि आगे से जो सरस्वती नदी है वो मिल गई तो हो सके साफ़ हो सकती है। तो गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, सब तो एक जैसा ही मुझे लग रहा है। ये पानी उधर भी देखने को मिलता है, ये पानी इधर भी देखने को मिलता है। भाई कहाँ अंदर लग रहा है? अंतर तो दोनों में है ही नहीं शायद। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। आगे दिखाता हूँ, आगे की साइड काफ़ी सारे लोग हैं, उधर भी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं और अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो यार, वीडियो नहीं होती है। चलो, नाव तो ऐसे ही ठप पड़ी हुई है। हमें तो लगती है नाव वाले की कुछ कमाई ही नहीं हो रही होगी। देख रहे हो सारी की सारी नाव इधर प्रयागराज जो संगम इधर ऐसे ही बंद पड़ी हुई है, कोई जाते होते नहीं है। और मैंने पूछा जस्ट एक सामने ठेले वाले से जो खीरे बेच रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या नाव चल रही? बोले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी नाव नहीं चल रही है। क्यों? तो भाई इधर हवा वगैरह चलती है ना, तो शायद कुछ हुआ होगा इधर कि नाव वगैरह पलट जाती होगी किसी भी कारण, बस हमें नहीं मालूम, क्या कुछ हो जाता होगा। तो जब भी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो नाव रुक जाती है। और भी कुछ कारण हो सकती हैं। फ़िलहाल अभी कुछ महीने पहले, एक महीने लगभग पहले इधर मेला, माघ मेला लगा हुआ था, तो लोग आ रहे थे। उधर देख लो टेंट वगैरह तंबू लगे हुए हैं उस साइड, वहाँ पर लैटरिन बाथरूम के लिए। अच्छा है, बहुत सारे स्टीमर हैं। जो नाव का चार्ज है ना, फ़िलहाल अभी तो लगभग मुझे लग रहा है कि 100 रुपया लोग लेते होंगे, लेकिन जब प्रयागराज कुंभ मेले चल रहे थे ना, तो हमारे जो जान पहचान के लोग थे वो गए थे, तो इसी नाव का चार्ज 500-600 ले रहे थे सिर्फ यहाँ से उस तरफ थोड़ा सा घुमाने के लिए। इतना ज़्यादा चार्ज। तो वही होता है, अगर आप किसी मेले में आते हो, कुंभ के मेले जो बहुत बड़ा होता है, लोग बिछड़ जाते इधर, लोग कहते हैं इधर। तो आगे दिखाता हूँ आपको। शाम के समय इधर मैंने सुना था कि आरती होती होगी मंदिर के साइड, उस साइड हमारा नेशनल फ्लैग भी उधर दिख ही रहा है। आगे का संगम काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे और ये नज़ारे, ये हमें लगता है फिर कभी नहीं देखने को मिलेगा ऐसा। हर हर गंगे। भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी सनसेट हो रहा है, मतलब सूर्यास्त हो रहा है। और अभी देख लो सामने की यमुना नदी के लगते हैं जैसे जस्ट पीछे अभी सूर्य उदय हो रहा है। तो आप दिखाता हूँ, देखो आप सामने वो देखो सूर्यास्त,
जैसा लग रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा है। यमुना नदी सामने, और ये रास्तें आपको सीधे ले जाएगी आपको पाकिस्तान तरफ, यानी राजस्थान जैसे राज्यों में आपको सामने। तो ये अद्भुत नज़ारा शायद जीवन में कभी पहली बार ही देखने को मिलेगी, जो यहाँ संगम के पास अभी मुझे देखने को मिल रहा है। इससे पहले मुझे कभी भी नहीं मिली थी। और इस तरफ गंगा नदी जो कि पूरी शांत धाराएं में बह रही है। तो ये है सनसेट। हाँ तो मेरे भाई, मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज जंक्शन, जहां से आज रात मुझे गुजारनी है यहीं पर, और कल के लिए कल बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखना और मिलते हैं कल, यानी डे नंबर 4। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको दिखा दूँ एक प्रयागराज जंक्शन कैसा लगता है, वो देख लो पहले आप। हो रही सामने से गेट, यहाँ से एंटर करोगे, जस्ट यहाँ पर है प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पर मिल जाएगी टिकटें, और उसके बाद इस साइड है जंक्शन, वो देख लो वहाँ से। और यहाँ से मिल जाएगी आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मतलब भारत के अलग अलग स्टेट में आपको जाने के लिए मिलेगी आपको यहाँ से टिकटें और गाड़ियाँ। चलो मिलते हैं अब कल की वीडियो में।